प्रमोद जी, ये आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? संगठन सृजन, हम सोच रहे थे कि संगठन की इकाई को कांग्रेस मजबूत करने के लिए एक नया फार्मूला ला रही है, पर वो फार्मूला सक्सेस कांग्रेस में होता दिख नहीं रहा है। फार्मूला वही है और सक्सेस भी हो रहा है। कुछ कुछ दो चार वार्ड ऐसे रहते हैं जहां थोड़ा बहुत विवाद तो रहता ही है। अब इतना बड़ा संगठन है और 70 वार्ड में 70 वार्ड अध्यक्ष बनाना, आपको पता है कि मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब केवल कार्यकारिणी में गठन करना है जिसमें मंडल की कार्यकारिणी और वार्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति और बूथ में जो बूथ कमेटी बनाना है वो, ये काम बचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब राजधानी का जहां मामला होता है तो बहुत सारे नेता रहते हैं और हम लोग तो नीचे से जो वार्ड में जो काम करने वाले नेता होते हैं उनसे जाकर के स्पॉट में पूछताछ करते हैं, लोगों की बैठक बुला करके सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां 2-3-4 नाम आ जाते हैं वहां स्वाभाविक तौर पर जब बराबरी के कद के लोग आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत मान मनोबल का भी काम रहता है। लेकिन मोहन जी, अभी तो 2.5 साल है चुनाव में, अभी हम लोग तो ये सब काम को करते ही रहते हैं। और मैं तो अरुण साव जी के बयान को सुनकर के बड़ा हतप्रद हूँ कि उन्होंने कहा कि जनता तो चाहती है कि कांग्रेस से दूर हो जाए। अरे वो खुद ही असम और उधर उधर वेस्ट बंगाल में वो खुद ही जिन्होंने जिताया इतने वोट से वो खुद ही दूर भागे भागे घूम रहे हैं, तो उनको कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस संगठन जो है वो जो काम कर रही है, जो विधि सम्मत काम कर रही है। कुछ एक मामले थे जरूर जिनमें मान लो रायपुर का जैसे मामले की आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अप्रूवल लेने का नियम है और वो अप्रूवल लेने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई या लिस्ट को पीसीसी में चूंकि अध्यक्ष महोदय नहीं थे तो प्रभारी महामंत्री जी के पास छोड़ना था, वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन आज वो भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आजकल में वो चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। वो ये कहीं कोई क्लेश तो नहीं है, कोई एक तरीके से स्वाभिमान या पद की लड़ाई तो नहीं है ये? नहीं, वो तो रहेगा ही भाई। पद ऐसी चीज है कि लड़ाई तो रहती है, थोड़ी बहुत तो लड़ाई कैसे नहीं रहेगी। अब ये कोई वो तो है नहीं कि आदमी पूजा करने निकला है। अरे भाई, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आदमी रहेगा वो महत्वाकांक्षी रहेगा और पद पाने के लिए क्यों नहीं वो रहेगा। जो आदमी मान लो 9th पास हो गया वो थोड़ी बोलेगा कि मैं 10th में नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई, जो राजनीति कर रहा है वो स्वाभाविक तौर पर पद के लिए ही आगे बढ़ता है और उसको योग्यता अनुसार उसको पद दिया जाता है। तो वार्ड अध्यक्षों का भी जो 70 वार्ड है उसमें 2-3 वार्ड में जहां थोड़ी सी विवाद की स्थिति थी वहां नेता लोगों को बुला करके और कार्यकर्ता लोगों को बुला करके आज मान मनोबल कर लिया गया है और कल तक के आपको पूरी बॉडी डिक्लेयर मिलेगी। ठीक है दुबे जी, हम देख रहे हैं कि अब ये तो ऐसी स्थिति बन गई है कि आप लोग आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होती। इस तरीके से वार्ड अध्यक्ष की सूची पर चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश स्तर की। नहीं, चर्चा तो इनकी क्यों होती है सर? चर्चा तो इनके भी कामों की होती है। वो अलग बात है कि आदरणीय रमेश ठाकुर जी पर्दा डालने का काम करेंगे, लेकिन वो भले कह रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, पूरे अखबार से लेकर पूरा टीवी चैनल लाल था। सवेरे से राहुल जी का चर्चा होता था कि ये बेमेतरा से बने हैं, इनका ये विवाद है, इनका ये है। अब वो करते 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 1.5 महीने निकल गया। उसके बाद आदरणीय रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग तो आदरणीय अजय चंद्राकर जी और सवन्नी जी के जो प्रेम प्रसंग रहे उस तब से हम लोग देख रहे हैं लगातार। और वीडियो वायरल हुआ। अब हम वीडियो वायरल हम क्यों कहें भाई, क्योंकि भाजपा का मामला है तो ये रहता है ना कि वो सकारात्मक भाव सामने में दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, रमेश ठाकुर जी एक बात कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। रमेश ठाकुर जी जरा मुझे बताएंगे, उन्होंने नया पद सृजित किया, मन की बात सुनने के लिए उन्होंने प्रभारी बनाया। अब मैं इतने साल मेरे राजनीतिक जीवन में हो गया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नया पद आ गया कि मन की बात को सुनने के लिए सह प्रभारी
प्रभारी, दाहिना कान में सुनने वाला अलग प्रभारी और बायां कान में सुनने वाला अलग प्रभारी, ये तो मैं पहली बार देखा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में गाहे बगाहे इन चीजों को, अभी महासमुंद का वो उदाहरण दे रहे थे, खुद धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना जूतम पैजार किए और क्या क्या नहीं किए। सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमने वो देखा ही, लेकिन वो कत्ल करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम नहीं, वो ये कत्ल भी कर रहे हैं और बदनाम भी नहीं होंगे सोच रहे हैं। तो ये आदरणीय रमेश ठाकुर जी के मन की गलतफहमी है। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोहन जी अभी तो रोज अखबार में देख रहे हैं, 2 विधायक कह रहा है फ्लाईओवर बनना नहीं चाहिए, मंत्री 2 जन कह रहे हैं नहीं फ्लाईओवर बनना चाहिए। इसको क्या कहेंगे भाई? एक शहर के बीच में जहां 4 विधायक आपके हैं, महापौर आपके, मंडल अध्यक्ष आपके, कमंडल अध्यक्ष आपके, संतरी आपका, मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, और 500 मीटर के सड़क में रोज 2 विधायक कह रहे हैं चौड़ीकरण होना चाहिए, सांसद जी चिट्ठी लिख रहे हैं चौड़ीकरण होना चाहिए, ओपी चौधरी जी जो सुपर सीएम हैं वो कह रहे हैं नहीं इस पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, अरुण साहब जी कह रहे हैं नहीं फ्लाईओवर बनना चाहिए। तो इसको क्या कहें हम लोग?